आपको चारों तरफ से। तो सभी लोगों को ध्यान से सुनना है कि जो हम महत्वपूर्ण बात कहने जा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से सुने। महापुरुषों का मानना है कि इंसानों में जातियां नहीं होती हैं। इंसानों में जातियां नहीं होती हैं। जातियां होती हैं जानवरों में, जातियां होती हैं पेड़ पौधों में, जातियां होती हैं जीव जंतुओं में। इंसानों में जातियां नहीं होती हैं। ये कुछ मतलबी स्वार्थी लोगों ने जातियां बना दी हैं, तो हमें जातियों में नहीं बंटना है। मानव मानव एक समान, सभी मनुष्य एक समान है और हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है। अब जो ज्यादा अन्याय करेगा तो उसके खिलाफ तो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है। मानव असली में वही होता है जिसके अंदर मानवतावादी विचारधारा हो। एक मानव के प्रति दूसरे मानव के प्रति उसके अंदर में प्यार और सम्मान होना चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मानव दिखते हैं और मानवतावादी विचार नहीं है, आपके अंदर दानवतावादी विचार है। ठीक है। तो ऐसा नहीं, इंसानों में कोई जातियां नहीं होती हैं और हकीकत में इंसान वही होते हैं जिनके अंदर इंसानियत होती है। और इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आप माता बहनों और बच्चों लोग थोड़ा सा गुड़ा भाग करेंगे, क्या इंसानों में जातियां होती हैं या नहीं होती हैं, इसकी हम परीक्षा कैसे लें। तो परीक्षा सिंपल सी है। मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, आप लोग जवाब देना। मैं किसी दूर किसी अनजान गांव से 5 प्रकार के 5 जानवर लेकर आऊं। मान लीजिए कि एक हमने बिल्ली ले ली, एक कुत्ता ले लिया, एक बकरी ले ली, एक भैंस ले लिया, एक गाय ले लिया। अनजान गांव से हम 5 प्रकार के 5 जानवर लाए और यहाँ पर खड़ा कर दिया। तो आप लोग उन 5 जानवरों को पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे, कि कौन कुत्ता है, कौन बिल्ली है, कौन गाय है, कौन भैंस है। पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? बोलिए आप लोग एक साथ, पहचान लेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दूर अनजान गांव से हम 5 जाति के 5 आदमी लेकर आए और यहाँ पर खड़ा कर दें और आपसे पूछें कि बताइए कौन कौन जाति के लोग खड़े हैं, क्या आप लोग बता देंगे? कोई बता पाएगा? क्या संसार में कोई ऐसा पुरुष है जिसकी औकात है कि किसी अनजान आदमी की उसकी जाति, उसका कुली, उसका गोत्र बता दे? नहीं बता सकता, क्योंकि इंसान में जातियां होती ही नहीं है। और हम लोग जातियों को दूर छोड़िए, हम लोग कुलियों और गोत्रों में बटे हुए हैं। तो हमको बटना नहीं है, हम लोग को एक होना है। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो क्या एक ही जात के लोगों से कहा उन्होंने? क्या इसी एक जाति का नाम लेकर कहा था? नहीं, उन्होंने सबसे कहा था, सबके लिए कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए। गांव में, मोहल्ले में जो लोग रहते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति के लोग रहते हो, हम लोग को सबको मिलजुल के प्रेम से रहना चाहिए। हाय हाय किचकिच में, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। जब भी किसी भी घर में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी गांव में कोई भी लड़ाई होती है तो ये समझ लेना कि लड़ाई में एक ही तरफा नुकसान नहीं होता है, नुकसान दोनों तरफा होते हैं। फर्क बस इतना ही होता है कि किधर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, किधर थोड़ा कम होता है। पर इसलिए हम लोग को लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, प्रेम से रहने की जरूरत है, एकता बनाकर संगठित होकर रहने की जरूरत है। तो माताओं बहनों, आज हमारा ग्राम सुरौली में पोस्ट देवसर थाना विधनु जिला कानपुर नगर में कार्यक्रम चल रहा। मैं कलाकार व महापुरुषों का अनुयायी हरिशंकर मानवतावादी, मैं अपने मानवतावादी महापुरुषों का प्रचार प्रसार 300 दिन 12 महीने करते हैं। आप चारों तरफ से ऐसे घुमा लें। तो माता बहनों, अगर हमारा कार्यक्रम, अगर हमारा विचार, अगर हमारा ये मिशन जागरूकता का ये कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। सहयोग में क्या करना है, हम कोई सरकारी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हमें कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता है, हमको कोई सरकारी पेमेंट नहीं मिलती है। पर हाँ, 300 दिन 12 महीने गांव गांव जाकर अपने माताओं बहनों को, भाइयों को, अपने समाज को जागरूक करने का प्रयास करते हैं।
अब रही बात कि अगर कोई कहे कि हरिशंकर बौद्ध या हरिशंकर मानवतावादी, आप अक्सर यस्सी समाज के ही मोहल्ले में क्यों जाते हैं, अदर में क्यों नहीं जाते हैं? तो यस्सी समाज में सैकड़ों जातियां हैं, हजारों जातियां हैं। मैं सभी के यहाँ जाता हूँ, मैं भी एक यस्सी समाज से हूँ। यस्सी कोई जात नहीं है, यस्सी एक कैटेगरी है। यस्सी, एसटी, ओबीसी, जर्नल वाले भाई। तो मैं यस्सी में इसलिए रहता हूँ कि मैं यस्सी हूँ। मैं यस्सी समाज को जागरूक करूँगा, और जागरूक करते समय अगर मेरे मुख से अगर कोई एक्स्ट्रा भी कोई बात निकल जाएगी तो मेरे लोग मुझे माफ़ भी करेंगे। मेरे लोग मेरे बाबा साहब बुद्ध जी की बात सुनना भी चाहेंगे। अगर मैं जर्नल समाज में जाऊँगा तो हो सकता है वो बाबा साहब बुद्ध जी की बात ही सुनना न चाहे। कुछ लोगों को अगर आप जय भीम बोल दो तो उन्हें आग लग जाती है पिछवाड़े में। आपने जय भीम क्यों बोल दिया, आपने और कुछ क्यों नहीं बोला? मैंने जय भीम बोल दिया तो क्या गुनाह कर दिया? ये देश चल रहा है भीम के बनाए हुए संविधान से, और वो भीम थे जिनके पास में 32 डिग्रियां 9 भाषाओं का ज्ञान था। तुमको बस जलन इस बात की है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब एक छोटी बिरादर के थे। अगर यही बाबा साहब का जन्म किसी बड़ी समाज में हुआ होता तो वो भी रात दिन पूज रहे होते और हम लोगों से भी जबरदस्ती पूजवा रहे होते, देवता और भगवान के तरीके पूज रहे होते। आज तक बाबा साहब की इतनी पढ़ाई कोई न कर सका। 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर ली थी। वो डिग्री आज तक 100 साल पूरे हो गए, इंडिया में कोई दूसरा व्यक्ति हासिल ना कर सका। ये बड़े ही गर्व की बात है कि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने इतनी बड़ी डिग्री हासिल की। इस बात के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए माता बहनों और भाइयों। ग्राम सुरौली के बच्चे लोग प्रियंका, प्रियांशी, प्रिया और हमारे सभी भाई लोग, सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।